ये एक कंप्लीट रोड मैप है। इस पे अगर तुम चलोगे ना, आंख बंद करके एक बार इसको फॉलो करके देख लो, आप 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के अंदर 95 ला रहे होगे। आपको इस बात से कोई नहीं रोक सकता। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और मैं फिर से आ चुका हूं आपकी थोड़ी सी मदद करने, आपकी 10th क्लास का एक रोड मैप लेकर। मुझे पता है आप सभी लेक्चर्स का इंतजार कर रहे हो, भैया कब लेक्चर्स आएंगे। उसके बारे में वीडियो के बीच में सब कुछ बताऊंगा, पर आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर रोड मैप फॉर 10th क्लास। अगर आपका सपना 95 प्लस लाने का है, या फिर मैं बोलूं 98 प्लस लाने का है, तो ये रोड मैप पे चलो। और मैं एक उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो इसका मतलब आप तो सही पोजीशन में चल रहे हो। इस रोड मैप को फॉलो करने से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। बट मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है और आपको दिखाऊंगा कि यार देख, अगर तू इस जीरो लेवल पे, इस जीरो लेवल से अभी भी तू उस लेवल तक पहुंच सकता है। सब कुछ आसान है। चलो एक एक करके बात करते हैं। सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लेट्स लुक इनटू दी सिलेबस। सिलेबस क्या है, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं भैया? हम एसएसटी के बारे में बात करेंगे, साइंस के बारे में बात करेंगे, मैथ के बारे में बात करेंगे। हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी का सब्जेक्ट संस्कृत वगैरह है तो उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे होंगे। वो आपको जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और जो भी आपको समरीज वगैरह मिलती है स्कूल के अंदर, क्वेश्चंस कराए जाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस, वो आपको खुद को करनी है। यहां पर मैं 3 सब्जेक्ट की बात करूंगा, एसएसटी, साइंस, मैथ। इन 3 सब्जेक्ट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सारे बोर्ड्स के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। आपका जो फाइनल एग्जाम है, जो कि आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, वो होगा अराउंड फेब में। तो फेब में आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग आपको सारा दिखाने वाला हूं। चलो धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस से बात करते हैं। एक पूरा रोड मैप है, ध्यान से चीजों को नोट करने की जरूरत नहीं है, सबकी पीडीएफ वगैरह आपको मिल रही होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक के अंदर। बड़ा ही प्यारा सा हमारा मैथमेटिक सब्जेक्ट होता है। यहां पर भी आपको पढ़ा रहा होगा मैं, साइंस और टीचर्स आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। बट पहले मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता है यार, कुछ ऐसा सिलेबस होता है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, ये सारे चैप्टर्स हैं। अगर हम इनको थोड़ा सा और खोलें तो आपको दिखेगा कि कुछ इतने चैप्टर्स हैं अपने। इन सबको अगर मैं टोटल करूं तो टोटल मेरे पास 12 चैप्टर्स आ जाते हैं। कुल मिलाकर पूरी 10th क्लास के अंदर आपके 12 चैप्टर आ रहे होंगे। सही है, कोई डाउट नहीं है। 12 चैप्टर मैथमेटिक्स के अंदर आपकी 10th क्लास के आ रहे होंगे। आगे बताऊंगा कैसे पढ़ना है, टेंशन मत लो, धैर्य रखो, आप लाने वाले हो। बस खुद में विश्वास, वो विश्वास की किरण जगा लो। अगर वो विश्वास आ गया, सब कुछ हो जाएगा। चलो ये हमने पूरा सिलेबस, यार ये सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे डाइवर्सिफाई करके कोई भी सिलेबस बनाकर आपको नहीं देता। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ी आपकी मदद कर देते हैं सिलेबस में भी, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हम बात कर रहे होंगे अब हमारा है साइंस। साइंस एक बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ और भी टीचर आएंगे जो आपको साइंस पढ़ाएंगे। तो साइंस में जैसे कि मैं आपको बेसिकली फिजिक्स वगैरह सब पढ़ाऊंगा, जैसे कि हमारा लाइट वगैरह होता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये सारे अपने ऊपर ऊपर से टॉपिक हैं और चैप्टर्स ये सब है, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, ये सारा आप देख सकते हो। तो बड़ा ही डाइवर्सिफाइड सिलेबस है। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल अप्रोक्स में 12 चैप्टर, अप्रोक्स में क्या एग्जैक्टली 12 चैप्टर साइंस के आपके बन रहे हैं, 12 मैथ में, 12 साइंस में। चलो एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी जो है ना यार, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ज्यादा टाइम एसएसटी में देना पड़ेगा। तो एसएसटी में देखो, अपने वैसे 4 प्रकार की एसएसटी होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो उसको ऐसे कुछ डाइवर्सिफाई करा हुआ है। तो अगर हम टोटल चैप्टर देखते हैं तो जैसे आपकी हिस्ट्री है उसके अंदर 5 चैप्टर होते हैं, आपकी ज्योग्राफी के अंदर 7 होते हैं, आपकी पॉलिटी के अंदर आपके 5 होते हैं, और आपकी जो इकोनॉमिक होती है, सिविक्स होती है, उसके अंदर आपके 4 होते हैं। टोटल अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारा बन के आएगा 21 चैप्टर का। इसका मतलब 21 चैप्टर इन टोटल है। भैया कैलकुलेशन क्यों करा रहे हो, ये तो हमें पता है, टेंशन मत लो, अभी आपका डाउट क्लियर होगा मैं कैलकुलेशन क्यों करा रहा हूं। ये उस बच्चे के लिए है जो कि जिसको डर लग रहा है कि भैया टॉपर लोग ना पिछले 4 महीने से पढ़ रहे हैं, मेरा तो इतना टाइम निकल गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे तू कर पाएगा, देख आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन, ध्यान से देखना। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 45, हाँ है ना, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 45। अब टोटल डेज रिमेनिंग, कोई बच्चा वो है जो कि सितंबर में देख रहा है, मैं मान के चलता हूं अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त का एंड आ रहा है, सितंबर में कोई देख रहा है, तो पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 महीना रिवीजन के लिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिवीजन नहीं करके जाएगा वो कभी नंबर नहीं लेके आ पाएगा। तो मैं 4 महीने ले रहा हूं, 4 महीने, इसका मतलब 120 दिन, ठीक है।
इस 120 दिन के बीच में आपके प्री बोर्ड होंगे, आपके स्कूल के असाइनमेंट होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मैं रिलेट कर पाता हूं आपसे। तो मैंने क्या करा है, मैंने इस 120 दिन में से, मान के चलो इस 120 दिन में से मैंने 20 दिन हटा दिए। 20 दिन को सब्ट्रैक्ट कर लो, 20 दिन को यहां से सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। 20 दिन सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने दिन बच जाएंगे, 100 डेज, ठीक है। टोटल चैप्टर कितने थे, 45, डेज कितने हैं, 100। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको 2 पॉइंट कुछ दिखेगा, अप्रोसिएशन कर लूं तो आ जाएगा 2। डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके देखो, किसको, अपने को 100 को 45 से डिवाइड करना है तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है आपको एक चैप्टर करने के लिए 2 दिन देने पड़ेंगे। अगर आप ये करते हो तो आपकी एसएसटी पूरी हो जाएगी, मैथ पूरी हो जाएगी, साइंस पूरी हो जाएगी। हिंदी इंग्लिश का क्या भैया, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट याद रखना हिंदी इंग्लिश का टाइम आपको अलग से देना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप जितना अच्छा स्कूल में पढ़ पाते हो उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। राइटिंग प्रैक्टिस लास्ट में कर लेना, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, बट जितनी प्रैक्टिस आप स्कूल में कर पाते हो उतनी ज्यादा है। अब मैं मान के चलता हूं यार आपका स्कूल है, सब कुछ है, बहुत प्रॉब्लम है, आप शायद कोचिंग में भी जाते होगे, आप घर बहुत थके हारे आते होगे एंड आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, बट यार अब सेल्फ स्टडी को टाइम देना पड़ेगा। कोचिंग जाते हो वेल एंड गुड है, अगर नहीं जाते हो तो और ज्यादा अच्छा है क्योंकि सेल्फ स्टडी पे और टाइम दे पाओगे। मैथ, साइंस, एसएसटी तीनों को एक चैप्टर करने के लिए आपके पास 2 दिन है, मैंने मान लिया 2 दिन, ठीक है। चलो और ज्यादा थोड़ी और कैलकुलेशन के ऊपर चलते हैं, आगे कैलकुलेशन करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस, कैसे करें कंप्लीट। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस। आ जाओ, तो कंप्लीट करने के लिए सिलेबस मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये आप चीज मुझे दोगे। मैं आपकी मैथ, साइंस, एसएसटी में 95 प्लस की गारंटी बोलता हूं। आपको बस मुझे एक वादा करना होगा, वादा यह है कि आप हर रोज सेल्फ स्टडी में मिनिमम 3 आवर दोगे और मैक्सिमम 4 आवर दोगे। मैथ, साइंस, एसएसटी के लिए 3 घंटे मांग रहा हूं मैं आपसे, 3 से 4 घंटे बस। हिंदी इंग्लिश स्कूल में हो जाती है, कभी कभार जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है संडे सैटरडे को तो आप हिंदी इंग्लिश और पढ़ लेना, बट हर रोज आप मुझे बस 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी दोगे या नहीं दोगे, आप बस इतना बता दो। अगर आप देने को तैयार हो तो मैं आपको बताता हूं 95 कैसे आएगा। एक चैप्टर को हमें 2 दिन के अंदर करना है, ठीक है, एक चैप्टर को हमें 2 दिन के अंदर करना है। पहला दिन होगा, मान के चलो मैंने एक चैप्टर उठा लिया, मैंने एक चैप्टर उठा लिया इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मैंने एक चैप्टर उठा लिया इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में कैसे पढ़ूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का पहले दिन, क्योंकि एक चैप्टर के मेरे पास 2 दिन है, पहले दिन मैं लेक्चर्स देखूंगा और उसके नोट्स बनाकर रिवाइज करूंगा। आपके पास 3 घंटे होंगे, 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी के। उसमें क्या करोगे कि आपको यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियो मिल जाएंगी, हम खुद यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ, टीचर्स आने वाले हैं मैथ। भैया आप बहुत टाइम से कह रहे हो कब आएंगे, मैं आपको सीरियस इशू बताता हूँ, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ इन चीजों के बारे में, मुझे बोलना भी नहीं है, बट रियलिटी क्या थी, हमारे कुछ टीचर से बात चल रही थी, बहुत अच्छे अच्छे टीचर से, और कन्विंस भी हो गए थे, बट जैसे मैंने यूट्यूब पे अनाउंसमेंट करी ना कि फ्री कोर्स लाकर दे रहे हैं, तो बड़ी बड़ी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है ना, बड़े बड़े लेवल के ऑनलाइन में, उन्होंने क्या करा ना कि उन्होंने उन टीचर्स को हमसे ज्यादा पैसे देकर अप्रोच कर लिया और वो उनके प्लेटफॉर्म पर चले गए। ये रियलिटी हुई है अभी हमारे साथ, एंड ये मैं कभी आकर बताऊंगा नहीं, मुझे बताने का भी शौक नहीं है, बट मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट हूं तो तुम्हें जानने का अधिकार है कि हम क्यों लेट हुए। हम इसलिए लेट हुए क्योंकि हमारे जो टीचर्स थे जिनसे मेरी बात चल रही थी वो फाइनलाइज नहीं हो पाए। क्यों, कुछ कारण आपको मैंने अभी बता दिया, बट हमें उससे डरना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाते हो ना तो 100 लोग आपको अपनी तरफ बोलेंगे कि यार नहीं, तुझे नहीं करने दूंगा ये काम, बट हम करके दिखाएंगे, रुकना नहीं है। अभी एक चीज आपको बोलता हूं, टीचर तो मैं और ले आऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट पहली जिम्मेदारी मेरी साइंस पढ़ाने की, वो मैं शुरू करने वाला हूं जल्द, टेलीग्राम पे अपडेट डाल दूंगा, वो मैं शुरू करने वाला हूं। बाकी टीचर धीरे धीरे ऐड ऑन होते जाएंगे और पूरा सिलेबस खिंचता जाएगा। तो जैसे मैं साइंस का एग्जांपल लेता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं आपको करा रहा हूं 2 से 2.5 घंटे के अंदर, एक लेक्चर को इतना टाइम लगता है 1 शॉट में, तो 2 से 2.5 घंटे आपने वो पूरा लेक्चर देखा, उसके बाद आपने साथ साथ में उस लेक्चर के नोट्स वगैरह बनाए, उसको रिविजन करा, तो टोटल 3 से 4 घंटे में आपने पूरी थ्योरी और सब कुछ पढ़ लिया, एक चैप्टर का लेक्चर रिविजन। अब ध्यान से सुनना, दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन आपको करना है एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस प्लस एग्जांपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी प्लस एग्जांपल क्वेश्चन। अगर आप वो स्टूडेंट हो जो कि एनसीईआरटी और एग्जांपल क्वेश्चन को कर चुके हो ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। अगर आप कर चुके हो, नहीं करा है तो इनको सबसे पहले प्रायोरिटी देना, और अगले दिन के 3 से 4 घंटे के बिटवीन में आपको ये करना है।
अगर ये खत्म हो जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये चीज आप कर रहे होगे और आप खुद देख सकते हो कि यार अगर हम 4 महीने ढंग से लगकर पढ़ते हैं, मैथ, एसएसटी, साइंस पूरा सिलेबस हम खत्म कर देंगे। एक चैप्टर को 2 दिन देने, कैसे पढ़ना है, लेक्चर देखने और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल क्वेश्चन करने, बस दैट इज इनफ। बहुत बच्चों को देखा है मार्क्स निकालते हुए, बहुत बच्चों को गाइड करा है, बहुत बच्चों को मेंटोर करा है, आज भी मेंटोर कर रहा हूं और ऐसे पढ़ के आराम से बच्चों ने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकाले, 95-98% निकाली। तो याद रखना सब कुछ आसान है। टीचर्स मैं आपके लिए ले आऊंगा, कोर्सेज मैं आपके लिए डिजाइन कर दूंगा, वन शॉट वीडियो मैं आपके लिए फ्री में ले आऊंगा। पढ़ोगे वन शॉट से, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको साथ साथ में उसके नोट्स बनाने होंगे। ऐसे नोट्स भी अलग से दूंगा बट आप खुद बनाओगे, बेस्ट चीज होती है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी करते रहोगे। इससे क्या होगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको एक लास्ट का 1 महीना जनवरी में, उसमें आप आराम से उस महीने के अंदर आप आराम से रिवीजन कर लोगे और रिवीजन कर लोगे तो नंबर आ जाएंगे। अब बस दिक्कत यह है कि हिंदी इंग्लिश को आपको संभालना है दोस्त, वो आपके ऊपर मैं जिम्मेदारी छोड़ रहा हूं। 3 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैंने ले ली और वो जो 2 सब्जेक्ट हैं, किसी के संस्कृत है, किसी के आईटी है, वो आप संभाल लो। 3 की हमने ले ली, ये मेरी जिम्मेदारी, EXPF की टीम की जिम्मेदारी। आज चैनल सब्सक्राइब करो ना करो बट यार ये रोड मैप और लोगों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि यार इस रोड मैप की शायद किसी बच्चे को जरूरत है जो कि बहुत अंदर से टूटा हुआ है, डीमोटिवेटेड है, जिसको अब ऐसा लग रहा है कि यार 10th का बोर्ड बहुत नजदीक आ चुका है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। उसको बताना कि यार देख, बेसिक मैथ से देख, पॉसिबल है। मैंने तुम्हें बेसिक मैथ दिखाई और पॉसिबल बनाकर दिखाया, बिल्कुल पॉसिबल है। तुम दृढ़ निश्चय से पढ़ो और अपना बेस्ट दे दो यार, बेस्ट दे दो, बस इतना करके दिखा दो मुझे, ठीक है। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे कि लेक्चर की है तो लेक्चर आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आपको बुक्स के बारे में जानना है कि इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, तो इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो है इंपॉर्टेंट बुक्स। बट पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, उसके बाद अलग बुक, जैसे मैथ में आर डी शर्मा, RS अग्रवाल, वो सब आप कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा मुझसे। अगर कुछ सीखने को मिला तो एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। ऑन दिस नोट शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन। मिलकर 10th क्लास फोड़ेंगे। IIT JEE और नीट वाले बच्चों को उनकी रैंक अचीव करवाई है, अब तुम्हारे साथ जुड़ना है और तुम्हें, हाँ भाई हाँ, तुम्हें 95+ स्कोर करना। तैयार हो फोड़ने के लिए, आग लगाने के लिए? तो लिख दो कमेंट में भैया यार हाँ तैयार है, और मचा दो यार। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक अच्छे लेक्चर्स लाऊंगा, अच्छा कंटेंट लाऊंगा, फालतू चीजें नहीं चलेंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट।